Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze. रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को 2 लाख एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 6 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, उसने एक नया सैंपल पेपर निकाला है। अगर आपने पहले रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सुना है तो हमने ऑलरेडी इस पे 4 वीडियोस बना रखी है, आप पहले जाके उन वीडियोस को चेक कर लो। हमने एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन पे भी डिटेल सोल्यूशन वीडियो आपके लिए बना के डाली हुई है चैनल पे, तो आप उनको पहले देखो ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये नया वाला सैंपल पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न में इन्होंने दिया है जिस पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है, जैसे कि 3 सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो 3 सेक्शंस है इसमें। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आएंगे, विच मींस टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस वाले सैंपल पेपर में एग्जैक्टली इन्होंने 60 क्वेश्चन दिया है, पर सेक्शन पे 20 क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो हम 60 क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज वाली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेक्शन कवर कर रही हूँ, विच मीन्स 20 क्वेश्चन वुड बी कवर्ड इन दिस वीडियो एंड देन इन दी अपकमिंग वीडियोस वी विल कवर रेस्ट सेक्शंस। ठीक है, क्योंकि तीनों सेक्शन अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करती हूँ तो बहुत लेंदी हो जाती है वीडियो। एक एक करके हम सेक्शंस कवर करते हैं एंड डिटेल में समझते हैं कि क्या है। आप बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, जिन टॉपिक्स से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, जो टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपको हाईलाइट करती रहूंगी वीडियोस में, ताकि आप उन पे ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि 100% चांसेस हैं उन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेक्शन। So here you can see this is the sample paper। मैं आपको इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ले सकते हो, या फिर आप रिलायंस के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इस सैंपल पेपर को ले सकते हो। पुराना वाला जो सैंपल पेपर था वो उन्होंने हटा दिया है, इसको ही एक्चुअली इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वर्बल एबिलिटी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे स्पेलिंग करेक्शन का है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर कर लिया है। तो स्पेलिंग करेक्शन वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। प्रीवियस सैंपल पेपर में भी था ये क्वेश्चन एंड अगर आप प्रीवियस एग्जाम की भी बात करो तो उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा एंड आई बिलीव कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता ये, राइट? तो आप आराम से कर पाओगे इसको, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। There should be a ramp in all public places to overcome the dash to wheelchair access। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हिंड्रेंस होगा, ये तो फाइनल है उस ब्लैंक स्पेस में, बट कौन सा हिंड्रेंस होगा? तो फर्स्ट हिंड्रेंस जो इन्होंने दिया है वो गलत स्पेलिंग है। सेकेंड वाला हिंड्रेंस जो है उसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है instruction, the error if any will be in one part of the sentence, the number of that part is your answer। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक पार्ट जो होगा उसमें एरर होगा, आपको वो एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें सेंटेंस है critics everywhere has praised her new novel। ऑप्शंस है critics everywhere has praised her new novel, no error। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज कर लोगे, बट यहाँ देखो क्या हो रहा है। क्रिटिक्स क्या है? प्लूरल है और इसमें दिया हुआ है हैज प्रेज्ड। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हैज प्रेज्ड में एरर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है fill in the blank with the correct form of verb। He dashed many of his friends to powerful positions within the government। ऑप्शंस है elevated, elevate, has been elevating या फिर elevating। तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फिट बैठेगा वो हमें देखना है। एलिवेट होगा नहीं, he elevate many of his friends, no। he elevated, he have been elevating नहीं हो सकता है। elevating, he is elevating होता या फिर कुछ ना कुछ साथ में लगता उसके, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? he elevated। उसने एलिवेट का मतलब पहले आपको पता है, एलिवेट का मतलब होता है लिफ्ट, अपलिफ्ट करना या फिर रेज करना। तो उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को रेज किया था, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो पहले हो रखी है, हो चुकी है। तो क्या होगा यहाँ पे? he elevated many of his friends to powerful positions within the government। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे।
फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। माई अंकल बेक्वेटेड हिज प्रॉपर्टी टू मी, ये यार आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टू मी होना चाहिए, इन मी नहीं हो सकता। बेक्वेटेड का मतलब होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया मेरे लिए, ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी और ही हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी टू मी, राइट। एक बार फिर भी आप इस पे फिट करके देख लो। हिज प्रॉपर्टी इन मी, मेरे अंदर तो नहीं होगा, फॉर मी नो, विद मी नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू। आपको अगर कुछ यहाँ पे समझ भी नहीं आया ना तो आप ऐसा फिट करके भी देख सकते हो कि क्या ज्यादा सूटेबल लग रहा है, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस आई अप्रिशिएट हर रिस्ट्रेन्ड बिहेवियर। इसमें आपको मीनिंग बताना है। जैसे वोकैबुलरी नहीं होता था तो वोकैबुलरी आपको दिया हुआ है, इसका एक सिमिलर वर्ड, यानी कि आप सिनोनिम भी बोल सकते हो कि रिस्ट्रेंड का सिमिलर वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है रिडंडेंट, प्रोएक्टिव, लेबोरियस या फिर कंट्रोल्ड। तो रिट्रेंड का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर कंट्रोल होगा। आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी भी देख के प्रैक्टिस करके जाना होगा। जैसे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको आप ऊपर से एक बार देख के चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यार बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो भी इसके ऊपर ही थी, काफी सारे क्वेश्चंस हम एक्टिव पैसिव पे कर चुके हैं। देखो, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है और पैसिव टू एक्टिव करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है आई रिमेम्बर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो इसमें बोल रहा है कि मेरी सिस्टर ने मेरी सिस्टर मेरे को म्यूजियम लेके गई थी, ही रिमेम्बर्स दैट। तो इसमें ऑप्शंस हैं, आई रिमेम्बर आई वाज टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर, आई रिमेम्बर माई सेल्फ बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव वाली चीज पे आप ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 7 आएगा सनी डैश स्लीपिंग व्हेन द हाउस डैश बर्ड। तो इसका ऑप्शंस है हमारे पास was, had been, was, has been, was being या फिर was, has been। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सनी वाज स्लीपिंग। तो क्या होगा, द हाउस हैड बीन बर्न्ड, इसमें आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बता रहा है हमें कि अर्लियर एक्शन, जो एक्शन हो चुका है, जब एक्शन हो चुका होता है, खत्म हो गया होता है, तो उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और हो चुका है वाली चीजों में हम हैड बीन यूज करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा टेंसेस पे भी ध्यान देना होगा। अगर आपको लगता है कि टेंस आपका थोड़ा सा वीक है तो आपको टेंसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द क्वेश्चन एंड एनालॉग इज स्टेटेड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, सेलेक्ट द एनालॉग दैट इज द क्लोजेस्ट। ये वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। एक्टर थिएटर, इसमें हमें देखना होता है कि कौन सा बेस्ट एनालॉग सिमिलर सिचुएशन फिट हो रही है। जैसे इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्टर थिएटर, इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक पर्सन का प्रोफेशन है और प्लेस है जहां पे उस प्रोफेशन को वो करता है। एक्टर कहाँ पे काम करता है, थिएटर्स में, राइट। वैसे ही ऑथर बुक, प्लेस देखा आपने, यहाँ पे क्या था, एक्टर का प्लेस है थिएटर, ऑथर बुक से रिलेटेड तो है बट प्लेस नहीं है बुक, है ना। इंजीनियर ब्रिज प्लेस नहीं है, इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो ब्रिज बनाते हैं, उनका प्रोफेशन है, बट ब्रिज इज नॉट अ प्लेस। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इज अ प्रोफेशन एंड यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस जहां पे प्रोफेसर काम करता है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा बस इतना सा दिमाग लगा के करोगे ना तो आप आराम से कर पाओगे चीजों को, बहुत सिंपल है, इनका लेवल ज्यादा हाई नहीं है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन आई होप आपको पता होगा, जो फुल स्टॉप होता है, कोलन्स होते हैं, कॉमा होता है, तो सही जगह पे ये लगने चाहिए। तो उस करेक्ट हमें सेंटेंस चूज करना है। सेकंड देख रहे होगे आप, दिस बुक, तो ये आपको सामने से दिख रहा होगा कि गलत है ना, टी छोटा है इसमें, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो हमने बी को तो एलिमिनेट कर दिया। सी है दिस बुक के बाद कॉमा, दिस बुक के बाद कौन कॉमा लगाता है यार,
इतना तो सही है, ठीक है, मतलब ये चीज नहीं होगी। फिर डी है दिस बुक इज मैरीज फेवरेट बुक, तो इसमें भी मैरी के बाद कॉमा लगाया हुआ है, वो गलत है, वहां पे कॉमा नहीं होगा। बाकी फुल स्टॉप वगैरह तो सब सही है। तो ए आंसर हमारा, ए जो ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल सही है, प्रॉपरली सारी चीजें लिखी हुई है, कैपिटलाइजेशन भी बिल्कुल सही है, पंक्चुएशन भी बिल्कुल सही है। कैपिटलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेंटेंस में कैपिटल्स कहाँ कहाँ यूज होंगे उसको कहते हैं। जैसे कि बी ऑप्शन आपने देखा वो गलत था, टी कैपिटल होना चाहिए था जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है। और मैरी क्या है इसमें, थर्ड वाले में आपने देखा कि एम स्मॉल है। नेम्स के साथ हमेशा नेम का जो फर्स्ट होता है लेटर वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10th पे आते हैं, ब्लैंक बिफोर द टीम अराइव्स we will have secured the stadium, we would have been, we would have, will have been। तो इसमें क्या बोल रहा है, बिफोर द टीम्स अराइव, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, we will have secured the stadium। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बिफोर द टीम्स अराइव है ना, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि हम ये करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, वी विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगेन ये टेंस वाला क्वेश्चन है तो टेंस आप जरूर अच्छे से देख के जाना। वी विल हैव, हम फ्यूचर में सिक्योर कर लेंगे टीम के आने के पहले, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। हमने 10th क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और इजी लग रहा हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, लाइक एक्टिव पैसिव या फिर किसी भी और टॉपिक में आप चैलेंज फील कर रहे हो, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पे, लाइक एक्टिव पैसिव है अगर, तो उस पर डिटेल में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से टेंस लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं हम डिटेल में आपको बता देंगे उसमें। तो कमेंट करना, और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतनी फ्रीक्वेंटली और उतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, क्योंकि आप खुद देखो कि नॉट सब्सक्राइब्ड जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कितना ज्यादा परसेंटेज है और सब्सक्राइब पीपल का परसेंटेज बहुत कम है, और हमें बहुत डीमोटिवेशन होती है, मतलब मेरे को तो बहुत डीमोटिवेशन होती है कि आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। तो अगर आपके मोटिवेशन के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो यार इतनी सी हेल्प आप करो। आपका तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक करना है, लाइक बटन पे एक ऐसे ऐसे टिक करना है और आपका काम हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, राइट। तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड हम देखते हैं अब 11th क्वेश्चन, ठीक है। Choose the correct pronoun for the underlined word. They must have a valid visa for they to travel to the United States of America. Everyone, them, everybody, each. तो इसमें आंसर जो होगा हमारा them होगा। इसमें जो catch है वो है for. They must have a valid visa for them, उनके लिए, right? To travel to the United States of America. ठीक है। 12th है यूज अ प्रीफिक्स टू परफॉर्म द एंटोनिम ऑफ द वर्ब मैच। बहुत सिंपल है यार, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें अच्छा एक चीज बता दूं आपको, सिनोनिम एंटोनिम वाले बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है एंटोनिम, मैच एक सिनोनिम है, इसका इनमें से आप कोई ऐसा वर्ड पिक करो जिससे इसका एंटोनिम बन जाए। तो प्री मैच नो, अनमैच नो, मिसमैच है ना, मिसमैच आपने सुना होगा। तो देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप ऐसे फिट करके भी देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में। वर्बल एबिलिटी में हमारे पास ऐसे बहुत एडवांटेज होता है कि हम फिट कर करके भी देख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पे आप मिसमैच सही आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 13th क्वेश्चन है Laura is usually dash than her sister Liz. Much cheerful, most cheerful, more cheerful and cheerful. तो Laura is usually more cheerful. Much cheerful नहीं होता, most नहीं होता, more होता है, तो more cheerful than her sister. तो इसका भी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा हमारा। What does the abbreviation AKA stands for? तो कुछ यहाँ पे एब्रीविएशन वाले भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस सैंपल पेपर में ये नहीं था बट इसमें है, तो हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। तो एब्रीविएशन ए के एक एब्रीविएशन सिंपल है यार, ऑल्सो नोन एज, ऑलवेज कीप आस्किंग नहीं, ऑल नोन एस्पेक्ट्स नहीं, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ऐसा ना लिमिटेड होता है। आप थोड़ा सा एब्रीविएशन चेक कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा।
15th है it dash the whole of last week has been snowing, had snowed, had been snowing, has snowed। अगेन ये टेंसेस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं भाई, बहुत रिपीटेटिव हो रहा है ये, तो टेंस को तो आप बिल्कुल मिस मत करना। टेंस, एक्टिव, पैसिव, स्पेलिंग वाले इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस करके नहीं जा सकते हो। तो ही इट हैज बिन नहीं होगा, इट हैड बिन स्नोइंग लास्ट वीक। यहाँ पे कैच जो है हमारा वो है लास्ट वीक। तो लास्ट वीक चीज अभी मैंने आपको बताया था, जो चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, जो होने वाली हैं फ्यूचर में, वो फ्यूचर टेंस में आती हैं। विल वगैरह का हम यूज करते हैं। जो हो चुकी है उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो चल रही है उसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो लास्ट वीक मतलब कि वो चीजें हो चुकी हैं, पास्ट टेंस आएगा। हैड बीन स्नोइंग, वो होता आ रहा है पिछले लास्ट वीक से, had been snowing। 16th है, 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सिर्फ अब 4-5 क्वेश्चन ही रह गए आपके, उसके बाद आपका वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट। बाकी 2 सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे एंड फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट रेडी। क्यों ना एक काम करें, आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट्स कब कब है। इससे हमारा जो कमेंट सेक्शन होगा वो थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, आपको बाकी लोगों की भी डेट्स पता चलेंगी। एंड जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, डेट आपको पता है 15 अक्टूबर है लास्ट डेट, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो और उसके बाद आप भी हमें एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट बताना, ठीक है। 16th देख लेते हैं। Rearrange the following jumbled up sentences into a meaningful one। तो देखो जम्बल्ड अप सेंटेंसेस मतलब होता है कि एक बड़े से सेंटेंस को ऐसे कट करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं और उसको इधर उधर रीअरेंज कर देते हैं। हमें क्या करना होता है, उन सबको साथ में जोड़ के एक बड़ा प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है वही कि नॉन वायलेंस इज नॉट अ क्वालिटी टू बी इवॉल्व्ड और एक्सप्रेस टू ऑर्डर। बेसिकली इस सेंटेंस को इन्होंने तोड़ दिया है 4 पार्ट्स में, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगेन ये वापस से मीनिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये आप देख के जरूर जाना। ये वाला बहुत सिंपल है, द हाउस इज कोजी इनफ। कोजी मतलब कंफर्टेबल। 18th है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग टुमारो। देखो सिंपल पूछते हैं ये, बट कंफ्यूजिंग होते हैं ये। जैसे कि टुमारो, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, डबल एम होता है, डबल आर होता है, क्या होता है। तो इसमें ए आंसर जो होगा हमारा करेक्ट होगा। इसमें यार कोई ट्रिक नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका, ये ना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्पेलिंग, थोड़ा मीनिंग, ये सब वोकैबुलरी वगैरह देख के ही जाना पड़ेगा। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ टर्मिनेट। एंटोनिम मतलब उल्टा, ऑपोजिट। सिनोनिम मतलब सिमिलर। तो एंटोनिम सिनोनिम वाले भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, समथिंग विच इज गोइंग टू एंड, लाइक यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम योर जॉब, आपकी जॉब खत्म हो गई है ना। तो इसमें ऑप्शंस में क्या है, डिपार्ट, प्रिवेंट, कमेंस, हैस्टन। तो इसका आंसर सही होगा सी, कमेंस, क्योंकि टर्मिनेट खत्म हो रहा है, कमेंस इज अ बिगिनिंग, कुछ ऐसी चीज जो स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका कमेंस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यार देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया है, कोई इसका तोड़ तो है नहीं, बट स्टिल आपको एक मैं ट्रिक बता देती हूँ। बट उस ट्रिक को बहुत रेयरली यूज करना, एकदम जब स्टक हो जाओ या ब्लैंक हो जाओ। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मैं ना ये वाली रील बनाई थी, उसके बाद मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, बहुत खुश था वो अपना 10th का बोर्ड्स दे के आया था। बोलता है कि दी आज मैं एग्जाम में बहुत स्टक हो गया था, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस को लेके मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट एट द एंड जब कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को आपकी रील याद आई कि बेटा कुछ समझ में नहीं आए तो ये करके आ जाना, मेजॉरिटी आंसर्स इसमें सही होते हैं। और मैं वो करके आया, घर आके मैंने मैच किया आंसर, तो काफी सारे आंसर्स उसके करेक्ट हो गए। तो आप चाहो तो ये वाला तोड़ यूज कर सकते हो, बट स्टिल मैं यही कहूंगी कि बहुत एंड में जाके चूज करना, जब कुछ समझ में नहीं आए। ये रील जाके जरूर देख लेना उस तोड़ के लिए, ठीक है। 20 पे आते हैं, रीड द डायलॉग एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग। स्मिता, डू यू वांट मी टू ड्रॉप यू एट योर ऑफिस टुडे। स्मिता बोल रही है नवीन से, नवीन ब्लैंक, स्मिता इट्स अ प्लेजर। अब सोचो नवीन ने क्या बोला होगा जो स्मिता ने बोला इट्स अ प्लेजर। तो बेसिकली यहाँ पे जो तोड़ है, यहाँ पे जो कैच है वो है इट्स अ प्लेजर, डोंट वरी आई विल मैनेज। अगर नवीन ये बोलता तो स्मिता कभी भी नहीं बोलती इट्स अ प्लेजर।
बी ऑप्शन है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। अगर नवीन ने ये बोला होता तो स्मिता कभी भी नहीं बोलती इट्स अ प्लेजर, है ना। सी ऑप्शन है इट्स रेनिंग हेविली हाउ विल यू ड्राइव। अगेन नवीन ने ये नहीं बोला होगा, वरना स्मिता इट्स अ प्लेजर नहीं बोलती। तो अब डी ऑप्शन रह गया हमारे पास, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर नवीन ने ये बोला है तभी स्मिता ने बोला है इट्स अ प्लेजर। तो बस हो गए ऐसे हमारे 20 क्वेश्चंस हंसते गाते कंप्लीट, और आपका वर्बल एबिलिटी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है ये भी कमेंट्स में बताना। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज बताना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स को देख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।